हाँ, so next one is vibration on stretched, क्या सर क्या लिख रहे हैं, strings, vibration on stretched strings, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि कैसे ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज करता रहता है when you place the finger at different position and how to know कि कहाँ पर प्लेस करना है फिंगर, ठीक है। तो वो एक्चुअली गिटार जो लोग बनाते हैं ना, वहां पर लाइंस के ऊपर कॉर्ड्स के ठीक नीचे नीचे गोल गोल मार्क रहता है, तो वहां पर तुम प्लेस करो अपना फिंगर तो अलग अलग का नोट आएगा। लेकिन जो बजाता है वो थोड़ी ना देख के बजाते हैं कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं। हाँ, उन लोगों को हाँ पहले देख के बजाना पड़ता है, फिर उन लोगों को हैबिट हो जाता है। बंद कर दे। हाँ, well now vibration on stretched strings, be very careful about this, थोड़ा ध्यान से सुनना और मुझे बताना एक एक करके, ठीक है। जब भी कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग का वाइब्रेशन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब जहां पर हम लोग फिंगर प्लेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको पूरा वाइब्रेट ओरिजिनली जैसे वाइब्रेट करता है उसको वाइब्रेट करने दे रहे हैं, क्या हुआ मत, तब उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है, इधर एक नोड इधर एक नोड और बीच में एक राइट, बीच में एक एंटी नोड, ठीक है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग बना लिए हैं, ये हम लोग को आता है, बोलेंगे पूरा लेंथ जो है दैट इज लैम्डा बाय, तो लैम्डा कितना है, सो फ्रीक्वेंसी होगा v बाय लैम्डा, लाइक राइट, ठीक लिखा मैंने, सो v बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब सेकंड फर्स्ट ओवरटोन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता है, हम लोग ये वाइब्रेटिंग वायर का ठीक बीचों बीच अपना फिंगर प्लेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, वहां पर एक नोड बनेगा, लेकिन यू नो दैट एक नोड और एक नोड दोनों पास पास नहीं हो सकते, इसके बीच में क्या आ जाएगा, राइट। तो अगर एक नोड एक्स्ट्रा बनेगा तो उसके साथ साथ एक एंटी नोड भी, मतलब दिखने में कैसा हो जाएगा वाइब्रेशन, ये स्ट्रेट लाइन था तो ये हो जाएगा नोड, ये हो जाएगा नोड, ये हो जाएगा नोड और इधर हो जाएगा एंटी नोड। तो पहले दो नोड था, एक एंटी नोड था, अभी तीन नोड है, दो एंटी नोड है, तो एक नोड बढ़ेगा तो एक एंटी नोड बढ़ना ही पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लो। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट ओवरटोन में हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये चेंज यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, ना ना ना, अब तो लैम्डा बाय 2 नहीं है, हाँ लैम्डा बाय 4 क्यों, लैम्डा है, यहां से यहां तक लैम्डा बाय 2 है ना, यहां से यहां तक भी लैम्डा बाय 2, तो टोटल लैम्डा हो गया ना, टोटल लेंथ L जो था वो लैम्डा हो गया, लैम्डा बाय 2 बोला भाई, और तुम सो L इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वल टू लैम्डा, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनो, यहां पर लैम्डा इक्वल टू 2L, यहां पर L इक्वल टू लैम्डा। सर ये सब क्या चल रहा है, एक बार आप लिख रहे हैं लैम्डा इक्वल टू L, एक बार लिख रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 2L, ऐसा कैसे चलेगा सर? तो इसलिए हम मार्क कर देते हैं सर लैम्डा 2 लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये लैम्डा और ये लैम्डा सेम नहीं है, लेकिन L तो सेम ही है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, वो सेम है, तो इसीलिए इसको हम लोग लैम्डा 2 ले लेते हैं, इसको लैम्डा 2 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ओवरटोन में हो क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें F2 मार्क कर लेते हैं, F2 क्या होगा, V बाय लैम्डा 2, और लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है, L, तो मतलब V बाय L हो जाएगा। तो अगर हमें इसके साथ पहले वाला फ्रीक्वेंसी के साथ इसको कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, तो F था V by 12, तो ये हो गया twice of F, मतलब F2 is twice of the original frequency। बोलो क्लियर? सेकेंड ओवरटोन में क्या होगा, तुम लोग बनाओ, सेकेंड ओवरटोन तुम लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे। F3 इक्वल टू V बाय लैम्डा 3 कब होगा, जब बीच में और एक नोड घुसा देंगे,
तो और एक नोड घुसा देंगे तो क्या बनेगा? हाँ, सो इट विल बी लाइक दिस। सादा खा लिया मेरे वाले ने। चलो इसको हो गया। और इधर ऐसे हो गया, मतलब यहाँ नोड 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 नोड, यहाँ एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। ठीक है, लेंथ सेम है, हम तो बड़ा कर दिए थोड़ा सा, आया नहीं तो एक्चुअली लेंथ सेम ही होगा। ठीक है, डायग्राम में लेंथ सेम ही होगा, लेंथ मेरा थोड़ा बड़ा हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बचा है, थोड़ा मुझे ये वाला ये फर्स्ट दो थोड़ा लिख लो, फिर हम बनाते हैं क्विकली। फर्स्ट दो लिख लो, फिर सेकंड ओवरटर्न हम बनाते हैं क्विकली, ध्यान लगाओ। हाँ, तो क्या हो रहा है, हम लोग सेकंड ओवरटर्न इधर बना लेते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर तो जगह है ना। सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन में हो क्या रहा है, सेम ही लेंथ है, लेकिन हम लोग उसके अंदर और एक नोड डाल दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, नोड 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 नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है बोलो? ये लैम्डा बाई लैम्डा 3 ले लेते हैं ना, क्योंकि ये तो सेम लैम्डा नहीं है ना, अलग है। यहाँ पर 3 तो लैम्डा बाई 2, मतलब 3 लैम्डा बाई 2। सो दिस इज therefore L is equal to 3 lambda 3 by 2, मतलब लैम्डा 3 कितना, 12 by 3। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি f3 কি হবে, what will be the f3? না না 3 টাতে 3 হবে না, ঠিক আছে 2 টাতে হবে, বলছি কেন বলছি। সো f3 টা কি হবে, what will be f3? v by lambda, so that is v into 3 by 2, right? फिर से हम लोग बोलेंगे कि v by 12 क्या था सर, f था, हाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का था, so that is 3 into f, right? so ऐसे अगर हम लोग करते जाएंगे तो n minus 1th ओवरटोन में fn जो आएगा वो n into f आएगा, समझना है? तो देखो ये जो है ना, इसको फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल टोन बोला जाता है, ये फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है फंडामेंटल टोन। नेक्स्ट मल्टीपल, नेक्स्ट परफेक्ट मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट मल्टीपल को बोलते हैं सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, और एक चीज होता है, बोलते हैं हार्मोनिक। तो हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक देता है हम लोगों को स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक को हम लोग बोलते हैं, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन को बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, और ये जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। तो हार्मोनिक क्या होता है, वो n के साथ आता है। ठीक है, तो दिस इज और थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, और दिस विल बी द nth हार्मोनिक। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर हार्मोनिक ओवरटोन में फर्क क्या है, दोनों ही मल्टीपल ऑफ ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। हार्मोनिक भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल्स होता है, इंटीजर मल्टीपल्स, और दूसरा कौन सा, ओवरटोन भी उसका मल्टीपल होता है। फर्क ये होता है जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको हम लोग ओवरटोन्स बोलते हैं, और हर एक नॉर्मल मल्टीपल को हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं। मतलब सारा हार्मोनिक ऑलवेज मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन सारा जो मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसको हम लोग ओवरटोन बोलते जाएंगे। ठीक है, कैसे, वो जब विंड पाइप वाइब्रेशंस में आएंगे तब बताएंगे, ऑर्गन पाइप्स। फॉर द टाइम बिंग स्ट्रेट स्ट्रिंग वाइब्रेशंस के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल